भाई मुलायम सिंह यादव के दुश्मन होते हुए भी कोई दुश्मन नहीं था, सब सम्मान करते थे उनका। अपनी पार्टी तो करती ही थी, अपोजिशन भी करती थी। तो ये जो अति भावुकता है इनकी, इसीलिए बोल रहा हूं दिल के साफ आदमी, दिल के साथ, ये जो इनकी अति भावुकता है ये इनको परेशान करेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अखिलेश जी अभी ठेठ पॉलिटिशियन नहीं बन पाए, वो जो मोटी चमड़ी का पॉलिटिशियन होता है वो नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए। वो एक अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन और वो भी कहाँ की राजनीति कर रहे, उत्तर भारत की, जहां भगवान कैसे छोड़ के भाग गए। भगवान रहे, कौन जरूरत रहा मथुरा छोड़ के भागे, कचाएंगे। हमारे बहुत भगवान भागा है, स्वामी नारायण जी चला गए, कृष्ण चला गए, राम जी चला गए, काहे ना चला जाए। वहां ऐसे लोग मिले हैं मथुरा में, आग उनसे कहीं नहीं कि डराओ ना, तू बैठो कंस के गद्दी पर, और कंस के लड़के से कहीं नहीं कि उड़ाए दो, ये बहुत पाजी है, तू जान गए कि साला ही जो सतवर आते यही काम लगाए हैं। तो चला गए। तो जब कृष्ण यूपी छोड़ के चला गया, शिवपाल जी कहाँ सुनाई पड़े हमें। नहीं, शिवपाल जी के अनुभव का फायदा अखिलेश जी को लेना चाहिए, एक बहुत प्यारा अनुभव उनके पास है, राजनीति का भी, व्यक्ति का भी। लेकिन हाँ, 27 में खतरे में है। तब एक बात बताओ हमें, जो आपका पता है अखिलेश 27 में खतरे में है, और आप ठहरे मौका टेरियन आदमी, जानी बात है, मानी बात है, हम ही कहे ना। हाँ, तो फिर काहे ना बीजेपी जुगाड़ लगा लेते हो, एक दाई तो लाग जाए ना कि माननीय सांसद अवध ओझा जी, सबसे बड़ी कैसरगंज ना लड़ो, ब्रिजभूषण माने ठीक गोंडा लड़ जाओ, सबसे प्रयागराज से लड़ जाओ। सबसे मजेदार घटना का है ना कि आप गाड़ी में बैठा हो और आपके गाड़ी कोनो मंत्री चलावत है। अरे गजब। ऐसे बड़ा सुख दुनिया में कोनो नहीं है। हम अपना क्लास में बच्चन से हमेशा कहते हैं, हम कहते हैं देखो इस देश में आप डरिए मत, जब आप आगे बढ़ रहे हो एकदम मत डरिए। जैसे सचिन तेंदुलकर जब राज्यसभा पहुंचे तो उनके ऊपर एक इल्जाम लगा कि भाई वो राज्यसभा कभी आए नहीं। वो आदमी का इतना बड़ा कद था, इतना कि उसके लिए राज्यसभा कोई अचीवमेंट ही नहीं थी। काल निकाल दो हम चला जावे। भाई आदमी कहीं क्यों जाता है? अपने कद के लिए, अपनी ताकत के लिए। राजनीति में एक सबसे अच्छी सुविधा है कि आपका टोल टैक्स ना भरी, गाड़ी लेके चला जाओ सीधे। हाँ, माननीय है हमारा। हाँ, और आपके पीछे जो 4 गाड़ी चली थी बहुत तावमा है कि टोल नहीं दे, हमसे मांगो ससुर। हाँ, हमसे टोल मांगो। भाई हम टोल दे देवे हम टोल दे देवे, लेकिन हमसे ई ना हो पाई। अब राजनीति में हम देखें, बड़ा प्यारा अनुभव रहा। कहीं भैया, कहीं गुप्ता जी के यहाँ चले गए, कहा है उनके यहाँ जो है कुतिया बच्चा दी सी। अबे हम कहें दिए हो यार, वहां जाई भैया चले परी भैया, और दूठू पिल्ला गोदी में उठा लियो और कहे भाई तो शेर नहीं है, पिल्ला है। क्या कहे भाई बताओ, बात राजनीति करे, हमारा दर्दवा समझो। कोई का दुख है आप चला गयो, कोई का हॉस्पिटल में एडमिट करा के आप चला गयो, भाई नेता काम ही यही है, ये तो काम है उसका ना। लेकिन कोई किया कुतिया भी अच्छे दी से ना ही दुखी हो गए। या तो अजीब अजीब चीज इनका दुख है लोगों का, मतलब पता नहीं कौन बातें पर वो आपसे नाराज है कि जात रहे हमारे तरफ देखी नहीं। तो भैया इस देश के लोगों को राजनेता नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आया चुनाव लड़ने के बाद कि आखिर पहले हम सोचिए यार एक बात बताओ, ये जो अनवांटेड लोग हैं ये कैसे जीत जाते हैं? कहा जनता का दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे हम अगर समझते तू समझते हो तो ऐसे जनता, इस देश की जनता मूर्ख तो है नहीं, बहुत समझ रहे, तो वो तो समझाती। ये जितावत का है, ये जितावत ये लिए कि कहा थी कि आए रहा ब्रिजभूषण सिंह, गैवक पैर छू के गए। अब वो इतना बड़ा आदमी, ऐसा भी ब्रिजभूषण सिंह का हम बहुत जल्दी सुने, कोई उनके वो लेते रहा पॉडकास्ट ले, तो पूछे कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं हाँ, कहीं 27 का लड़ेंगे, कहीं नहीं 27 का तो नहीं लड़ेंगे, 29 का लड़ेंगे। लेकिन हम उनसे कहेंगे आप मत लड़िए, अब आप अपना घूम रहे हैं, कॉलेज चलाइए, अपना करिए और रंगदारी से रहिए। आप कहाँ, आपका बेटा सांसद, आपका एक बेटा विधायक, पूरे प्रदेश पर आपका जलजला है, आप हेलीकॉप्टर पर बैठिए, घूमिए, एक आध बार हमको भी बैठा घुमाइए, खत्म करिए। ये सब बातें कहाँ जो है जाके दोबारा। ऐश्वर्या अभिषेक हीरो हीरोइन बन के तो अमिताभ एक्टिंग थोड़ी ना छोड़ देंगे, अमिताभ का अलग किक है। हाँ, तो अमिताभ केबीसी खेल रहे हैं ना। हाँ, अब ये भी खेले केबीसी, अब क्या जरूरत है? बड़ा सपना देखे हूँ, अभी शान बैठे हमको लग रहा है। अच्छा, हाँ, एकदम मिले ना हम तो पूछे, हमको एहसास हुआ कि बड़ा सपना देखे हैं वो। नहीं तो चला जाए,
एक बार साथे बैठ के उस सपने में चर्चा किया जाए उनसे कि भैया क्या सपना है बताइए, देखा जाए। बिहार चुनाव फॉलो किए थे नहीं किए थे पूरा? नहीं पूरा तो नहीं किए थे, पर नजर रहती थी मेरी कि कहाँ क्या तो चल रहा हमको है। एक बात बताओ, एक सवाल, जैसे कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा था, आज तक बाद में पता लगा, साल 2 साल बाद। संजय यादव तेजस्वी छोड़ काहे नहीं पा रहे हैं? बहन चली गई, भाई चला गया, परिवार बवाल हुआ पड़ा है, लालू जी दुखी हो गए, कार्यकर्ता आरजेडी दफ्तर बाहर झंडा बैनर पोस्टर लेकर आ गया। अपना अनुभव थोड़ा बताइए, क्या ऐसा है संजय यादव में जो उनको छोड़ नहीं पा रहे तेजस्वी? क्योंकि दुनिया कह रही है कि वहीं से मामला गड़बड़ है, परिवार में रार, पार्टी में रार, अब तो 25 सीट पर सिमट गए। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो पहले के भगा वगैरह? विभीषण समझावे तो कह रहे हैं ना लड़ो भैया, ना लड़ो। बहुमान। अगर एक आदमी विरोध करता है किसी का तो अपवाद हो सकता है, लेकिन जब आपके घर के बहुत लोग विरोध करने लगे तो कोई बात तो है। मैं तो नहीं जानता दोनों आदमी के बीच में क्या है, तेजस्वी और संजय, लेकिन फॉलो तो किए होंगे ना? हाँ, मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा कि उनके घर से जो भी दूर हुआ है वो इन दोनों लोगों का नाम ले रहा है। जो भी, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, चाहे वो तेज प्रताप हो, बाकी 3 बहनें हो, हाँ। निशा चुप है, सांसद है, लेकिन वो भी इशारों जो भी, इतने लोग गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। कुंभकर्ण ने भी कहा था कि भैया आप कहो तो हम लड़ ले बे, लेकिन काहे फर्जी क्यों? तो रावण नहीं माना। तो पता है 25 विधायक बचा है, पता नहीं मोदी जी कौन कह दे मोदी जी की संजीवनी मंगाया हूं, मोदी जी के कोनो ठीक है कुछ कह सकते, कह दे संजीवनी मंगाया हूं, जो विधायक खा लेगा वो जब तक जीवित रहेगा तब तक विधायक रहेगा। वो 25 में से 24 यहाँ राय जी हैं, अकेले बचिए। अब मोदी जी क्या समझते हो आप? उनके पास यहाँ काम बचा कि खाली तुम यार तूरो जोड़ो और यार हैक कर लो, यार ना हैक करो, फिर इतना मेहनत काहे करते हो? नहीं, जब चुनाव चला तो 20 साल के अपने काम के चर्चा की इन कोनो, वो यही के माहिर हैं। कहते रहे बनवाइन, देखो ये बन गए, वो बन गए, यहाँ बन गए, अब नई चोरी चकारी हो, प्रशासन हो गए, यहाँ सब बात चला। उन्हीं चुनाव के टाइम में दुलार चंद यादव हत्या हो गई वही जब ये सब बतावत रहे। नहीं, अनंत सिंह जगह कहते रहे तनिक तो आरोप लगा, इन्हीं का आरोप लगाइए, अंदर गए। हाँ। तो इनके साथ अच्छी बात यह है कि ये इस पक्ष से बढ़िया खेलते हैं, शानदार खेल लेते हैं। बाकी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे। तो जहां पे सच में ऑन अ सीरियस नोट, क्या देश में आप चुनाव लड़े हो, ईवीएम हैक होता है, ये जो अभी चला वोट चोरी वाला राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या कि बिहार में 3 पार्टी थी मुख्यतः विपक्ष में, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, एक तेजस्वी जी की, एक मुकेश सहनी की, कांग्रेस की। मुकेश सहनी, हम एनडीटीवी लाइव थे जब वो कहे कि 10,000 रुपया बट गया इसलिए हम हार गए, सीधा सीधा वो कहे नीतीश जी बांट दिए, उनका घोड़ा गणित बैठ गया इसलिए हो गए। तेजस्वी भी हार मान लिए। राहुल बाबू अभी भी कह रहे हैं, अब दुनिया कह रही कि जितना पत्रकार गए थे, एक को थोड़ी ना कह रहे थे कांग्रेस 60 में 50 जीतेगी, सब यह कहते हैं लड़ाई जो है सिंगल डिजिट डबल डिजिट का है। तो सिंगल डिजिट वाला आदमी चिल्ला रहा है वोट चोरी, जिसका बड़ा घर लुटा है वो कह रहा है कि ठीक है राजनीति में हार जीत होता रहता है, तो हम किसको यकीन माने? हम ये मान रहे हैं कि सही है, ईवीएम हो रही है, हैक हो रही है, चोरी मान रहे हैं, इतना बड़ा। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि अगर आप लोग मान रहे हैं इस बात को तो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? और कोर्ट काहे नहीं जा रहे? कोर्ट काहे नहीं जा रहे? ये 2 सबसे बड़े सवाल है ना। हाँ। कि हो रहा है, ठीक है, चलिए हो रहा है, आप सड़क पे उतरिए ना। नेता का काम क्या, आंदोलन करना? काहे नहीं कर रहे हैं? 27 में है तो इलेक्शन, आ जाए सारे एंटी बीजेपी की जितनी पार्टी है वो सब आ जाए कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कोई तैयार होगा इस बात के लिए? तब तो फर्जी इस तरह से कि लकीर पे लाठी पीटने से क्या फायदा? आप ही कह रहे हो राहुल गांधी का टेक्निक गलत है, अप्रोच तो उनका गलत है। मैंने कहा ना, उन तालाब में कूदे, उनको कोई पीआर नहीं मिला, लोगों ने इतनी मीम बनाई उसको एक तो मछली मिली तो आप फेंक दिए थे। एक मछली मिली कहीं जितना मछलियां मिली उतने सीटियों मिली, उससे कमो सीट मिली। हम तो कहते बताओ, मतलब एक आदमी एक गमछा हिला रहा, उसका इतना मामला बढ़ रहा है, और एक आदमी पानी में कूद गया। वहां 30,000 वोट से आ रहे थे जहां में, अच्छा, उसी इलाके में 30,000 वोट से हार गए थे। नहीं हम बताएं, तो क्या गड़बड़ हो रहा है? राहुल गांधी भी देश में पदयात्रा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कई सारा मसला उठाते हैं, सोशल मीडिया पर व्यू जबरदस्त आता है, ट्वीट रीट्वीट सब होता है, वोट काहे नहीं मिलता है? चक्कर ये है कि आपकी जो कॉटरी जिसका आप राय मानते हो, एक तो इनबॉर्न राजा या नेता होता है जिसकी खुद की समझ बहुत अच्छी होती है, उसे सिर्फ अगल बगल के लोगों से राय ले। मैंने हिस्ट्री में देखा एक बड़ी प्यारी चीज, चाहे वो अशोक रहा हो, अशोक के पास एक आदमी था मोगालीपुत्तेस, बहुत शानदार, उस आदमी ने कुछ भी किया उससे राय लिया। फिर जब हम आगे बढ़े, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास आए, विक्रमादित्य, उसके भी 9 रत्न थे। हम हिस्ट्री में चलते हैं,
फिर हम आए, अलाउद्दीन खिलजी को देखा, उसका एक दोस्त था अलाउल मुल्क, वो कुछ भी करता था उससे राय लेता था, और वो इतना अथॉरिटेटिव था अलाउल मुल्क कि सुल्तान को बोलता था कि भाई ये नहीं करना है मतलब नहीं करना है। फिर हम अकबर के पास चले, उसका नौरतन था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब ये किसी की नहीं सुनते थे। तो ये जो प्रेजेंट हमारे यंगस्टर नेता है, इनकी ये एक सबसे बड़ी कमी है, इनके पास एक अच्छा नौरतन वाली कॉटरी नहीं है। इनका कोई भी विरोध करेगा ये भगा देंगे तुरंत उठा के, बट तुम मुझको राय दोगे। अब तेजस्वी जी रखे हैं तो डांट खा रहे हैं दुनिया से कि हमारे पास राय वाला आदमी तो दुनिया गिरा रहा है हमको। भाई मान सिंह थे, बीरबल था, टोडरमल था, अकबर को बोलता था बॉस ये काम करना है, ठीक है करना है करेंगे। तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है राहुल जी से? ये केवल राय का गड़बड़ है? नहीं, हमारा एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा 1 साल पहले से बीजेपी सक्रिय हो गई, तो आप भी होइए ना, आप भी एक सोशल वर्क वाली टीम, जैसे सेवा दल थी कांग्रेस के पास, आप उस टीम को बनाइए, उस पर काम करिए, एक एक आदमी से कनेक्ट होइए, अपनी विचारधारा को जोड़िए, कुछ नया। 1930 में अंग्रेज सरकार ने कहा कि गांधी एज अ पॉलिटिकल लीडर कोलैप्स कर जाएंगे। 1920 में एक मुद्दा था जलियांवाला बाग, इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है। ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ में आई कि हाँ यार ये बात तो है, इस बार तो कोई मुद्दा ही नहीं, पिछली बार तो मुद्दा था जलियांवाला बाग, उसी में गांधी जो इतना पब्लिक बटोर लाए। और साइमन कमीशन कौन जानता है? और अगर कहोगे भी जाके पब्लिक के सामने साइमन कमीशन 1930 में, तो कोई पब्लिक कही भैया ही कहा होता है। क्या मुद्दा क्रिएट किया गांधी ने, नमक सत्याग्रह। क्या विजन है उस आदमी के पास, क्या सोच है। और नमक एक ऐसी चीज है, हिंदू भी इस्तेमाल करेगा, मुसलमान भी इस्तेमाल करेगा, दलित भी करेगा, ब्राह्मण भी करेगा। और 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों ने कहा यार मास्टर आदमी है ये, तो उनसे काहे नहीं सीखते ये लोग। तो भी तो हाइड्रोजन बम फोड़े थे। कौन? राहुल जी। क्या हाइड्रोजन बम? अरे राहुल जी का फिर मैंने कहा उन्होंने अपने अंदर सुधार बहुत किया है, काम किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, उससे मैं डिनाई नहीं करता हूं। उन्होंने काम अपने अंदर बहुत किया है, लेकिन थोड़ा सा उन्हें, क्योंकि जब दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो उससे 50% ज्यादा मेहनत आपको करनी ही करनी है, करना पड़ेगा। ठीक है। हमारा जिला इतना पीछे काहे है? यूपी बिहार में बहुत जिला, हम अपने गोंडा की बात भी कर ले। भारत जब महान था, महान, तब 2 यूनिवर्सिटियां बड़ी फेमस थी पूरी दुनिया में, एक तक्षशिला, एक नालंदा। आज अमेरिका जब महान है तो पूरी दुनिया की तमन्ना है कि यार बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, यार फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी में पढ़ ले यार। आज चाइना, हमारे बच्चे चाइना मेडिकल MBBS का कोर्स करने जा रहे हैं, भारत के बच्चे। जिस भारत के लोग कहते हैं कि हम चाइना के झालर ना खरीदम, उस आदमी के घर का बेटा शेंजन से MBBS कर रहा है, तू झालर ना खरीद दो तो कौन फर्क पड़ता है। यानी किसी भी परिवार, डॉक्टर अंबेडकर दलित घर में पैदा हुए, लेकिन एक चीज ने उनको महान बना दिया, तो वो थी शिक्षा। कबीर जुल्हा है, लेकिन एक चीज ने उनको महान बना दिया, वो है ज्ञान। संत रविदास चमड़े का काम करते हैं, लेकिन आज भगवान है ज्ञान। यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भाई साहब, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में ज्ञान विकसित होगा, शिक्षा विकसित होगी, वो परिवार, व्यक्ति और राष्ट्र महान होगा। आज कोई अपने गोंडा का आदमी गोंडा के स्कूल में नहीं पढ़ावे चाहते, वो तो मजबूरी रही, भाई हमारे बाप क्लर्क रहा, बाबूराव के लगे पैसा नहीं रहा, तो हम कहीं भी यहीं पढ़ लो, फाक में पढ़ लो, क्या सही पैसा होता तो भाग जाते बाहर। तो गोंडा में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है, गोंडा नहीं, ये पूरे भारत का खेल है, पूरे भारत। आज के जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उनके पास 4 चीजों का अभाव। पहला, वो क्वेश्चन नहीं करते, और जिज्ञासा ही तो मदर है नॉलेज की। करते नहीं, आप जाओ प्रवचन दो, सुना करिए 3 घंटा, कुछ पूछबे ना करिए। जब जिज्ञासा ही नहीं है, ताजमहल देखेंगे, देखिए पूछो मजा आवा, कहीं हाँ बहुत बढ़िया बना है, ये पूछबे नहीं कि इनकी कोने शैली में है, के बनवावे। 4-4, 5-5 बार ताजमहल देख ली, पता ही नहीं है कि जमीन के तीसरा, तब का करे, मरे क्यों रहा हूँ। सही भाई ये तो पता कर लो शैली कौन है, ये फूल पत्ती का है बना है, ये गुंबद का है, जमीन के दिहिस पता तो करो। जिज्ञासा नहीं। दूसर, कनेक्ट करेक्ट नहीं आवत। हम जहां गए तहां लोगों से पूछें भारत राष्ट्र कैसे बना, भारत राष्ट्र
भारत राष्ट्र अंग्रेज में बनाई गया, मतलब ऐसे सीधे बनाएंगे। पार्टीशन तो तुम्हें पता है कि नेहरू जी कराइन, ऊपर तो तू गांधी का गरियावत हो कि गांधी जी ने इस देश का विभाजन कराया। तो हर चाचा देखत रहे खड़ा हो के, नहीं नहीं बहुत बराबरी होते तो तू खड़ा रहो, नहीं नहीं भैया हम नहीं रहे। लेकिन इस देश के 99% लोगों को पता है कि भाई पार्टीशन कराया नेहरू और गांधी ने। उन्हीं 99 को यह नहीं पता है कि ये देश राष्ट्र कैसे बन गया। अमेरिका राष्ट्र बना, चीन राष्ट्र बना, जापान राष्ट्र बना, इटली राष्ट्र बना, जर्मनी राष्ट्र बना, ये सब राष्ट्र तो थे नहीं। तो कनेक्टिविटी नहीं यहाँ के स्टूडेंटों में, शिक्षा प्रणाली में, समझ तो है ही नहीं। सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही, तो तू मुर्दा हो, तू मरा हो भाई, तुहार बिया बा, मेरा रू लिहा जात हो, कुत्ता दौड़ा लीस, तू पेड़ पे चढ़ गयो। मेरा रुआ सोची कि यार ये बारात लेके आ रहा, तलवार वलवार लेके आ रहा है, तो मरा है यार एकदम से, तो ड्रम बना जाओ। उनका पहले दिन ही बात पता चल गया कि अरे बाप रे बाप, ये तो अरे दादा ही हमारे बाप के का 10-20 लाख रुपया भगवान। तुम उस लड़की से कह रहे हो कि छत पे क्यों जाती हो, जाए दो का छत पर। तो उसे कहा तो हंसा ना करो कोई देख कर। अब भाई जैसे हम लोग पढ़े, लड़कियां साथ में पढ़ती थी, ऐसे आज लड़कियों के साथ लड़के भी तो पढ़ रहे हैं। सही बात है। अब उस जो लड़की है उसका दोस्त अगर बाजार में मिल गया और गले मिल रहे हैं दोनों, अब तो हर जीव तुरंत बैठ गया यार ये तो क्या बात है। तो जब हाथी का नहीं पाल पावा तो काहे लेके आए हो है, ये मैं खोजे होते हो। हाँ जैसे खुद मरा हो, इनके बियावे ना हुई। ये आज तो ये जो 4-5 चीजें हैं ना, 4-5 चीजें ये गायब हैं। सिर्फ गोंडा में नहीं, सिर्फ गोंडा में नहीं। अब गोंडा चला जाओ, अब कोनो प्रोजेक्ट शुरू कर दो गोंडा में जाके कि भैया हम चलो शुभांकर मिश्रा इतना नाम कमाई ना, अपने जिला के लिए कुछ करी है, कह के देख लो, 1000 रुपया फीस दे लो, वहू में डिस्काउंट करावे चलाई है कि भैया गेहूं नहीं बिकान है, और भैया का बताइए गन्नवा कटा, अभी पर्चियाँ मिली है, पैसों आई हुए नहीं कहीं से। कम से कम आप जैसे अब हम लोग सोच ले कि चलो गोंडा में काम करा जाए, अच्छी बात है, कर लेंगे। कई लोग हैं, एक हमारे दोस्त हैं राकेश शुक्ला जी, वो हमसे कई बार, अभी वहीं गोंडा के रहने वाले, तो हमसे कई बार कहीं कहीं की, कृष्णा मिश्रा एक हैं उतरौला के, तो हमसे कहीं सारे गोंडा में कोचिंग डाल दी। हम कहीं डाल दो, एकदम डाल दो, हम चलेंगे, देख लो फिर। तो अब जैसे फिर वही वाली बात, धनसुराज वाली बात आ गई कि जब एक बार आदमी आपसे कह रहा है कि हम आपके लिए करेंगे, दे दीजिए एक मौका। नहीं करेगा फिर तो आप राजनीति में सबसे बड़ी बात क्या है कि 5 साल बाद आपको लौट कर उसी जनता के पास जाना पड़ेगा। जैसे मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैं पटपटगंज की जनता के पास एक बार दोबारा जाऊंगा, उनको थैंक यू कहने, मैं मिलूंगा लोगों से। मैं जो शिक्षा के एक आध कोर्स हैं उनको लॉन्च करूंगा, तो कम से कम पटपटगंज के लोगों के लिए फ्री कर दूंगा, क्योंकि इज्जत रखी पटपटगंज के लोगों ने मेरी। अगर मेरी भी 4थी पोजीशन आ जाती, 3री पोजीशन आ जाती, लेकिन 20 दिन में मैं जो लोगों से मिला, एंटी इनकम्बेंसी, नाराजगी, गुस्सा होने के बावजूद भी पटपटगंज के लोगों ने मेरा साथ दिया।